हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो जेट का पेपर आया था बेटा, वो कुछ बच्चों से मेरी बातचीत हुई थी और कुछ बच्चों का मेरे पास फोन आया था, ऐसे बोल रहे भाई सर हार्ड था, टफ था। मैं बोल रहा हूँ पेपर अब की बार आया लेवल का, जेट का पेपर भी अब की बार आया लेवल का। मैं आपको यहाँ पर इसको सोल्व करवा रहा हूँ और आप एक एक क्वेश्चन को मिलाते रहना। यहाँ पर जो बता रखा है वो मैं सोल्व करके आपको एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उससे आप क्लियर करते रहना। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भी ऑथोरेटिक बता रहा हूँ। अगला एक दो क्वेश्चन में ऐसा होगा ताकि वो अपने हिसाब से उसको मानेंगे, 72 माने या 70 माने, कुछ क्वेश्चनों में है तो वो आप देख लेना। तो चलिए मेरे से जुड़ जाइए, अपना पेपर निकालिए और मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन आया था आपके लिए। पहला क्वेश्चन था समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन ये था, मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। इसका बड़ा सही आंसर है, इसमें 4 आंसर दे रखे आप लोगों को, आइसो बार, आइसो हेल्स, आइसो टेक और आइसो हाइट। तो इसका जो करेक्ट है वो होगा 2 नंबर का, जिसका नाम है आइसो हाइट। ये 2 नंबर वाला इसका बहुत ही सही होगा। मैं पूरे 10 मिनट में आपको एक पेपर करवा दूंगा पूरा पूरा, इसलिए आप लगे रहिए मेरे साथ में, जुड़े रहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था कि आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है। इन्होंने पूछा है कि आधुनिक जैविक कृषि के जनक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर 4 ऑप्शन आए हैं। एक तो किंग का आया है, एक रुडोल्फ स्टेनर का आया है, और एक रेचले लोइस का आया है, और एक है अपना अल्बर्ट होवार्ड 3 नंबर के ऊपर। तो ये होगा इसका सही आंसर 2 नंबर वाले का, अल्बर्ट होवार्ड। ये ना इससे बोलेंगे अल्बर्ट होवार्ड को। आपने जो भी किया है आप कंफर्म करते रहिए, एक दो क्वेश्चन होगा जो बोर्ड अपने हिसाब से मानेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका होगा अल्बर्ट होवार्ड। तीसरा बड़ा क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय जैविक खेती का केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो बेटा इसका सही आंसर है 3 नंबर वाले का, गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। इसका क्या है? सही आंसर होगा गाजियाबाद। जिन्होंने गाजियाबाद किया उनको इसका क्या मिल जाएगा? नंबर मिल जाएगा। फिर बेटा 5वां क्वेश्चन है, ये तो आपको आ गया होगा आराम से, कि अमरूद का बोटनिकल नेम क्या होता है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। 4 नंबर वाले में इसका नाम होता है सीडियम गुआजावा। इसमें तो कोई दिक्कत आएगी ना आप लोगों को, ये तो आपने आसानी से कर लिया होगा, सीडियम गुआजावा। मैं बता रहा हूँ पेपर लेवल का ही था। आप दुखी हो रहे, मुझे ये भी पता है, आप काफी गलत हुई वाले, आप ये मत सोचो सबका सेम हुआ है। इसके मेरिट है ना, जैसे अभी बाहर से निकले थे ना बच्चे, तो जब बाहर निकले ना तो बाहर निकल कर बोले कि सर हमारा 75 हो गया, घर आते थे उनको 60 हो गया बेटा, घर आते आते 60 हो गया, और जब घर आएंगे ना तो घर आने पर अभी उनका कितना हो जाएगा? 55 पे आ जाएगा, और आंसर में 50 हो जाएगा। आप दुखी मत हो, 50-55 के लगभग आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरी बात हो रही है, काफी 75 से 60 पे तो पहुंच गए, और 60 वाले 55 पे भी आ जाएंगे। अभी रुक जाओ, आंसर क्या आते देखना आप लोग। फिर बेटा अगला क्वेश्चन है, 4 तो हो गया, 5वां क्वेश्चन था, ये 5वां तो हो गया, अमरूद का नाम सीडियम गुआजावा। 6 नंबर का देखो बेटा, NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है 2 नंबर का, करनाल हरियाणा में। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। ये देख लो भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। अब देखना 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 वाला निकालते हो बेटा, रुकना 1 सेकंड। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री से ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती। तो कितने % नहीं की जाती? तो इसका आंसर दूसरा होगा। इस वाले में है 7 नंबर वाले 25%। कितना होगा? 25% होने वाला है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट की स्थापना कब हुई। तो बेटा इसके 2 आंसर है, एक तो है 1970 और एक है 1972। कितने बेटा? 1970 और 1972। अब बोर्ड क्या मानता है? बोर्ड के हिसाब से वो 70 माने या 72 माने अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 72 वाला मानना। आप 72 वाला क्या है ना, तो वो लोग सोचना कि 72 वाला क्या उनका सही हो, ये पता नहीं। बोर्ड क्या मानता है वो अलग चीज है, बाकी 72 को मान लेना आप लोग। फिर देखो बेटा 9वां क्वेश्चन है, चावल के खेरा रोग की खोज किसने की। चावल का जो खेरा रोग है इसकी खोज किसने की। 4 ऑप्शन आ रखे इसके अंदर, तो इसका होगा YL नेने। क्या होगा बेटा? YL नेने, 4 नंबर वाला। अब देखो बेटा, पहले तो ये आता था कि धान में रोग होता है, किससे? जिंक की कमी से होता है, लेकिन अब आ गया तो किसने खोजा, तो YL नेने ने खोजा। फिर है 11वां क्वेश्चन, कौन सी फसल और पौधा तीनों प्रकार की डोरमेंसी को दिखाता है। तीनों प्रकार की डोरमेंसी को दिखाता है, ये वाला। अच्छा 10वां रह गया बेटा, सॉरी 10वां क्वेश्चन रह गया बेटा, ये वाला ऊपर वाला रह गया। भारत में सबसे अधिक मोट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। मोट का होता है बेटा, मोट अपने, इसका आंसर है अपना राजस्थान। 3 नंबर का होता है, राजस्थान में होता है। ये तो कोई आपने कर दिया होगा मोट वाला। अब देखो 11 नंबर वाला,
कौन सी फसल पौधों में तीनों प्रकार की डोरमेंसी दिखाती है? तो आपने तो जंगली जई पढ़ा होगा बेटा, लेकिन इसमें जंगली धान भी होता है, जंगली जई भी होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा 4 नंबर वाला। 2 व 3 दोनों, इनमें बेटा तीनों प्रकार की डोरमेंसी होती है। किस किस में? जंगली धान और जंगली जई में। फिर है बेटा 12 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाली केले की किस्म कौन सी है? ये आपने किया नहीं होगा पर आप देख लो, सबसे उत्पादन वाली है, कितना नंबर की क्वेश्चन है देखो, 1 नंबर नेंड्रोन है, 2 नंबर पूवन है, इसकी है बेटा डवार्फ केवेंडिश। कौन सी है? 3 नंबर वाली होगी बेटा डवार्फ केवेंडिश। ये किया है उसका, ये सही माना जाएगा भाई, डवार्फ केवेंडिश को माना जाएगा 12वीं के अंदर। फिर बेटा 13वां क्वेश्चन कुछ है, वर्षा उपहार किसकी किस्म है? ये तो आपने कर दिया होगा वर्षा उपहार वाला। ये देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है वर्षा उपहार किसकी है, तो आपने कर दिया होगा, ये किसकी है बेटा? भिंडी की है। किसकी है? ये वाली भिंडी की है बेटा। अब पढ़ेंगे 14 नंबर वाला, रुकिए मैं 14 नंबर निकालता हूं आपके लिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि ओलियोरिजिन किससे प्राप्त होता है? तो बेटा आपको तो आपने मैंने बताया था ओलियोरिजिन काली मिर्च होता है, पीपर से है ना, लेकिन अपने यहाँ काली मिर्च तो दिया नहीं लोगों ने, है ना, तो अपने यहाँ करेंगे मिर्च। क्या करेंगे बेटा? मिर्च को करेंगे। मिर्च में से भी क्या होता है? ओलियोरिजिन प्राप्त होता है। ये सही कर दिया होगा। 15 नंबर वाला देखना, सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में एसटीएफ कितना महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आगे बेटा कितने नंबर का क्वेश्चन है? 16 नंबर का, 15 नंबर का। सामान्य दूध वसा के रख रखाव के लिए कुल राशन में एनडीएफ महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसमें तो कंफ्यूजन थोड़ा सा कि सामान्य दूध वसा के रख रखाव में कितना % आने वाला है, तो इसको मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, इसको कंफर्म करके एक बार। इसके आगे एक बार 15 को छोड़ दो आप लोग, 16 में चलते बेटा। 16 देखना, किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बेटा उसका आंसर 2 नंबर वाला, उससे बोलेंगे भेड़। किसे बोलेंगे बेटा? भेड़ के अंदर सर्वाधिक वसा की मात्रा होती है इसके दूध के अंदर। फिर अपन बात करेंगे अगला वाला कि गेहूं में FIR विधि की बीज दर क्या होती है? किसके अंदर है? गेहूं के अंदर FIR, वो फ्लूरो इरिगेटेड वाला था ना, फ्लूरिकेट, उसमें कितनी होती है? तो बेटा अब क्या करें, अपने तो पढ़ा था अपन लोगों ने तो 65 से 70 के जी पढ़ा था। कितना पढ़ा था? 65 से 70। अब बोर्ड 75 माने या 60 माने, वो बोर्ड कह ले, अपने हिसाब से तो अपन 75 मानेंगे। किसे मानेंगे बेटा? 75 को मानेंगे। अब वो 60 माने फिर माने वो देख लेना आप लोग, इसका अभी तक 75 वाला ऑप्शन है इसका वाला। फिर बेटा 18 क्वेश्चन है कि लेटेरस में BOA की सुरक्षा सीमा क्या होती है? अच्छा कोई बात नहीं, 15 वाला बेटा मैं भी करवा दूंगा, ये 15 वाला भी टेक्निकल टीम देख रही है इसको सही तरीके से, तो 15 वाला में कुछ देर में आपको बता दूंगा। 15 वाला वो मैं आपको अभी सर से मिला वो बता देंगे वो। इसका अगला वाला देखना, लेटेरस में BOA की सूची में क्या होती है? तो बेटा ये होता है 0.2%। कितना होता है बेटा? 0.2% से कम ही होता है लेटेरस में BOA की मात्रा। फिर बेटा 19 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का? 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? अवांछनीय परेशानी व मुश्किल से नियुक्त की जानवर मतलब क्या कहा जाता है ये वाला? तो बेटा इसमें क्या बताया देखो, सापेक्ष भी आर्क है, पूर्ण भी आर्क है, विषैला भी आर्क है। इसके 2 ऑप्शन है बेटा, विषैला, पूर्ण, लेकिन अपने हिसाब से इसको देखा जाए तो वो होगा विषैला खरपतवार। कौन सा होगा? विषैला खरपतवार। इनका नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल होता है। वैसे इसमें थोड़ा अकॉर्डिंग के अभी बोर्ड क्या मानता है, पूर्ण भी है और विषैला भी, इसका विषैला माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, आम की बीज रहित कौन सी किस्म है? तो वो आपको आ गया होगा सिंधु है। कौन सी है? सिंधु है। फिर बेटा 21 नंबर का देखना, 21वां क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मूली की बीज दर कितनी होती है? तो उसका आंसर है 9 से 12 केजी। कितना केजी? 9 से 12 केजी है। फिर अगला है अनार की रोपण दूरी, 22 में अनार की रोपण दूरी तो वो होती है 5 × 5 मीटर। तो 22 में बेटा 5 × 5 मीटर है अनार की रोपण दूरी। फिर अगला क्वेश्चन, गाय और घोड़ों में विटामिन ए की कमी का सबसे प्राथमिक लक्षण क्या होगा? तो बेटा रतौंधी होगा। क्या होगा? रतौंधी होगा। ये वाले का ऑप्शन आएगा 4 नंबर वाला, इसे बोलेंगे रतौंधी बेटा, इसे याद करना। 23 का रतौंधी है बेटा। 24 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अंडे के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो कौन सा रखता है? AP। कौन रखता है बेटा? आंध्र प्रदेश रखता है। ये भी आपने कर लिया होगा, ये तो आपको आ गया होगा आराम से। फिर है टेस्ट वेस्ट ऑफ बाजरा, बाजरे का प्रश्न कितना होता है? तो आपने पढ़ा था 5 से 7 ग्राम पढ़ा था, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग आ गया 5 वाला, तो कितना होगा? 3 नंबर का होगा, 25 के अंदर 5 ग्राम होगा बेटा। कितना होने वाला है? 5 ग्राम होने वाला है। फिर है इक्रिसेट क्या है? राष्ट्रीय है या ये वाले राज्य संगठन है? अंतरराष्ट्रीय कोई नहीं, तो बेटा ये अंतरराष्ट्रीय है, 3 नंबर वाला। 26 कैसे है बेटा? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। 26 नंबर में क्या आएगा? अंतरराष्ट्रीय संगठन में आएगा। फिर देखो 27वां,
वर्तमान समय में आइसोप्रोटोन की जगह कौन सा ख़तरनाशक प्रयोग में लिया जाता है? तो इसका वाला है बेटा 2 नंबर। इसमें देख लो, मैं आपको लिख देता हूं, 27 नंबर के अंदर है 2 नंबर मेटासल्फ्यूरोन। कौन सा बेटा? मेटासल्फ्यूरोन है। फिर बात करेंगे बेटा 28 नंबर की, तो 28 को देखना बेटा। 28 के अंदर है निम्न में से कौन से फल में एक लिंगाश्रय पाया जाता है? डायोसिस कौन सा होता है? 4 नंबर बेटा, ये होता है कौन सा? 28 के अंदर पपीता। ये भी आपको आ गया होगा पपीता वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा 29 नंबर, ये है अंगूर की प्रवर्धन उपयुक्त विधि से होता है? तो बेटा कलम से होता है। किससे होता है? ये 3 नंबर का आंसर है, कलम से होता है। फिर आपको मैं 30 नंबर बता रहा हूं, केले का खाद्य है। अब बेटा केले में आप देखना, केले 3 भाग होते हैं फलों के, एंडोकार्प, एक्टोकार्प और पेरिकार्प। अब एंडोकार्प, एक्टोकार्प, पेरिकार्प, पेरिका मतलब बाहर वाला, वो तो खाएंगे नहीं, छिलका उतारते हैं। अब बच्चा मेजोकार्प और एक्टोकार्प। तो बेटा ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, ये वाला कंफ्यूजन का है। मेजोकार्प भी है और एंडोकार्प भी है। कौन सा है? मेजोकार्प और एंडोकार्प, इसको दोनों माना जाएगा। इसको आप ये छोड़ देना, बोर्ड क्या मानता है, पर अपने हिसाब से तो देखो मेजोकार्प बीच वाला भी खाते हैं और एंडोकार्प अंदर वाला भी खाते हैं, बस छिलका नहीं खाते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों आंसर इसके बारे। फिर 31 नंबर, रुमेन में अमोनिया और कुल बीएफए का सकेंडीकरण किसमें होता है? अरे बेटा ये भेड़ में होता है। किसमें होता है? भेड़ में। कुछ भी ये सबका भक्षण कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, उसके पेट में रोमन का बढ़िया असलियत होता है। फिर 32 में है राष्ट्रीय, तो आ गया होगा ऊंट का अनुसंधान संस्थान बीकानेर, ये तो आपने कर दिया होगा बीकानेर वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर है 33 नंबर, 33 है अरहर की कम अवधि वाली किस्म कौन सी है? प्रभात है, यूपीएस 120 है, आरसीपीएल 151 है, बेटा सारी है, चारों की चारों है। तो इसमें क्या आएगा? सभी आएगा बेटा, चारों की चारों है। फिर है 34 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिकन गेहूं की कोलेप्टाइल लंबाई क्या होती है? मैक्सिकन गेहूं की कोलेप्टाइल लंबाई क्या होती है? तो बेटा इसका आंसर है ना अपने अकॉर्डिंग माना जाएगा, किससे मानते? देखो 5 को माने या 7 को माने या 8 को माने, तो इसकी होती है बेटा 7। कितनी होती है? 7 होती है बेटा। कुछ किताब बेटा 5 भी दे रखा है, मुझे कंफ्यूजन वाले 5 दे रखा है, लेकिन इसको वैसे 7 ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये नेक्स्ट 35 में देखना बेटा। 35 वाला क्या क्वेश्चन है? सजावटी साइट्रस जाति कौन सी होती है? तो बेटा मैंने कईयों से पूछा है, कोचिंग वाले कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर इसमें तो मैंड्रिन आ जाएगा, इसमें पुमेलो आ जाएगा, कोई हजारा बोल रहे हैं, बेटा इसमें आएगा पुमेलो। क्या आएगा? 35 नंबर के अंदर पुमेलो आएगा। अरे क्या आएगा बेटा 35 में? पुमेलो आएगा, ये पुमेलो से मान जाएगा। 37 है फूल गोभी का ब्राउनिंग, ये तो ये आपका होगा बोरॉन की कमी से, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोरॉन की कमी से। फिर बेटा 37 नंबर का, 37 है, 37 तो हो गया बेटा, 35 36 37। अच्छा तो एक रह गया क्या? अच्छा 36 का रह गया बेटा, 36 देखना एक बार, 36 ऑप्शन रह गया। 36 है मैंड्रिन का नाम क्या होता है? संतरे का नाम पूछा आपसे, किसका पूछा है? संतरे का। तो सीट्रस रेटिकुलेटा क्या होता है? सीट्रस रेटिकुलेटा, ये तो आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कर लिया आराम। सीट्रस रेटिकुलेटा। एक था आपका फूल गोभी का ब्राउनिंग 36 नंबर, तो बी की कमी से, किससे? बी से। फिर एक है 38वां क्वेश्चन, ये है बेटा कंद या बल्ब विकास के लिए इष्टतम, तो 17 से 19 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेटा 15 से 20 है। अब बोर्ड अगर 20 से 25 मान तो अपन क्या करें, क्योंकि 17 से तो 21 अपन लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जहां तक हो सकता है 15 से 20 मानेंगे बेटा। कितना मानेंगे? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे। फिर 39 नंबर का, धान के पुआल की पाचकता, धान का पुआल होता है ना, उसकी पाचकता को बाधित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो बेटा उससे बोलते हैं ये वाला, तब तो पूछे ना सिलिका होता है बेटा। 39 में क्या आएगा? सिलिका आएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मत्स्य पालन में सर्वोच्च सुधार रखता है? कौन सा? तो बेटा कोच्चि केरला वाला। कौन सा रखता है? कोच्चि केरला वाला। तो बेटा अपने एक्सपर्ट से अभी अपना एक क्वेश्चन था जो अपना रह गया था, 15 नंबर वाला एसडीएफ था, तो एक्सपर्ट उसको देख के बताएंगे, तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आपको मैं ये वाला, इसमें एक या दो क्वेश्चन कंफ्यूज है, तो अपने एक्सपर्ट है मुकेश सर, उनसे मैं पूछ के फिर आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना सारे का, फिर अपन अगले बारे में बात करेंगे।